तो है गाइस, वेलकम बैक टू अली टी गेमिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं GTA 5 की दुनिया में एक और इम्पॉसिबल काम, और हमें ये काम करना है लेस्टर के लिए। और ये काम होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि हमें करना है मल्टीपल असैसिनेशन। और ये काम हमने पहले कभी नहीं करा, तो आज हम इस काम को पहली बार करने वाले हैं। तो भाई लोकेशन सेट कर ली है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जाते हैं लेस्टर के पास। उसके बाद वो हमें डिटेल देगा कि हमें वो चारों लोग कहाँ पर मिलने वाले हैं जिनका हमें असैसिनेशन करना है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ और फिर मैं तुम्हें वहाँ पे पहुँच कर बताऊँगा आखिर ये काम हमें क्यों करना पड़ रहा है। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को करने की, लेकिन आगे जो हम लोग एक बहुत ही बड़ा मिशन करने वाले हैं उसके लिए हमें एक लेस्टर के लिए ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लेस्टर हमारा दोस्त है और वही सब प्लानिंग बनाता है। तो उसके कहने पर हमें छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं। फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर लेस्टर तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, और लेस्टर ने हमें यहीं बुलाया था। तो मैं एक काम करता हूँ कि शॉप के अंदर जाके देखता हूँ, क्या पता शॉप के अंदर लेस्टर। अबे ये गंजा इंसान लेस्टर की तरह दिखा था, लेकिन ये लेस्टर होता तो यहाँ पर रुकता, मुझे देख के भागता नहीं। तो अभी यहाँ पर मैं एक शॉप के अंदर आ गया हूँ। सामने मुझे खाली एक ही इंसान दिखाई दे रहा है जो कि लेस्टर है ही नहीं, और यहाँ पर मुझे और कोई भी इसके अलावा दिखाई नहीं दे रहा। चलो भाई यहाँ से बाहर चलते हैं, और एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेस्टर नहीं है तो मैं सामने फ़ोन कॉल कर लेता हूँ लेस्टर को एक बार, और फिर हम लोग उससे बात करके देखते हैं। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार हमें ये काम क्यों करना पड़ रहा है। फ्रैंकलिन और लेस्टर की यहाँ पे बात होती है, और हमने पहले भी एक असैसिनेशन करा था जो कि था एक बिजनेसमैन का, लेकिन वो एक सिंगल असैसिनेशन था। लेकिन अब हमें इस बार 4 लोगों को मारना है और उन्हें किल करना है। इस बार एक नहीं 4 टारगेट है। ये लोग रेडवुड सिगरेट कंपनी में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है, और अब हम जिन 4 लोगों को मारने वाले हैं ये लोग इस फ्रॉड में जुड़े हुए हैं, और इन्हें हमें मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें फ्रॉड को रोकना है तो हमें इन 4 लोगों को मारना होगा, इनको एक साथ हटाना ज़रूरी है। चलो चलते हैं अब यहाँ से। हमारे पास बस 8 ही मिनट की टाइम लिमिट है, और हमें जल्दी से इन सभी लोगों को मारना होगा। 4 लोगों को मारना ये काफ़ी रिस्की हो सकता है हमारे लिए, लेकिन अगर हमें लेस्टर ने बोला है तो हमें ये काम करना ही होगा। लेस्टर की फ्रैंकलिन से बात हुई थी और लेस्टर ने कहा था कि हाँ, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया तो किसी को शक भी नहीं होगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, और हर टारगेट अलग अलग जगह पर होगा। कोई साइकिल पे होगा, कोई बीच पे वर्कआउट कर रहा होगा, कोई एक शॉपिंग मॉल के अंदर होगा, और एक ड्राइविंग कर रहा होगा। तुम्हें स्मार्टली काम करना होगा, ठीक है। अब हमें इस काम को करना ही होगा। लेस्टर के लिए चलते हैं अपने पहले टारगेट के पास, जो कि है यहाँ पर हम लोग पहले अपना असैसिनेशन करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर सामने तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, हमें इसे ही मारना है। लेकिन हम लोग एक काम करेंगे, अबे यार ये अभी ध्यान से हमें इसे मारना होगा, बस कोई हमारी तरफ देखे ना। ओ भाई यहाँ पर ये, ओ भाई यार ये तो भागने लगा, जल्दी से अब इसे मार दिया। चलो अच्छा हुआ कि ये भागा नहीं, अगर ये यहाँ से भाग जाता तो हमें दिक्कत हो सकती थी। चलो ये मर चुका है, इसके पास जाकर हम लोग देख लेते हैं कि ये ज़िंदा तो नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपने दूसरे टारगेट के लिए, जिसकी लोकेशन हमें लेस्टर ने अब भेज दी है। वो काम भी हमें जल्दी से करना होगा। तो भाई सीन ये है कि अब हमें अपने दूसरे टारगेट के बारे में पता चल गया है, जो कि है एक बहुत ही करप्ट पॉलिटिशियन है, जैक स्नीकर। ये इनसाइडर ट्रेडिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। अब हमें इसे मारना है, लेकिन ध्यान से, अभी यार मैं यहाँ पे गिर जाता। तो आखिरकार ये है कहाँ पे, तो इसकी लोकेशन हमें मिल गई है, जो कि है एक बीच, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। चलो यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो पॉलिटिशियन वहाँ पे है या नहीं, ये तो हमें वहाँ पे जाके पता चलेगा, और हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। तो अभी हमें बीच में जाना है यार, बीच ही काफ़ी दूर है। ये दूसरा वाला टारगेट मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा एलिमिनेट करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भाई वो है एक पॉलिटिशियन और उसके पास कोई सिक्योरिटी हो भी सकती है, कोई क्या बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हो सकती है। चलो वहाँ पे जाकर ही हम लोग देखेंगे कि हमें वहाँ पे क्या दिक्कत आती है। फ़िलहाल तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और हमें
हमारे पास कोई फ़ोटोज़ भी नहीं है कि हम उसे पहचान लें कि वो पॉलिटिशियन है कैसा। बस हमें ये पता है कि वो एक बोट के ऊपर बैठा होगा और हमें वहाँ पे जाकर उसे किल करना है। लेकिन इस बार हम लोग ध्यान से किल करेंगे, सीधा जाकर दूर सही हेडशॉट दे देंगे। पिछली बार की तरह हमारा शॉट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई पिछली बार तो बॉडी बिल्डर भाग गया था, लेकिन इस बार अगर ये पॉलिटिशियन भागा तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि भाई एक पॉलिटिशियन है, वो तो एक लोकल इंसान था, उसे मारने में कोई भी दिक्कत नहीं। ये कौन लेटा हुआ है, पहले हमें इसे मारना होगा, क्योंकि भाई हम लोग कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर सामने बोट है और यहाँ पे आसपास कोई भी बोट नहीं है। लेस्टर ने हमें ये बताया था कि यही वाला बीच है जहाँ पर वो पॉलिटिशियन है। चलो भाई इस जेटकी पे बैठते हैं और यहाँ से जल्दी अपने काम को पूरा करते हैं, क्योंकि अभी हमें 2 और टारगेट को एलिमिनेट करना है। चलो हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और ये पॉलिटिशियन यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है। यार बातों बातों में मेरा ये शॉट मिस हो गया। अभी ये पॉलिटिशियन यहाँ से भाग नहीं सकता, ये यहाँ पर अकेला था। हमारे लिए अच्छी बात तो ये है, कहाँ ही बच के जाएगा, हम इसे मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अच्छी बात है भाई, हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये पता नहीं कहाँ ही गायब हो गया था, अभी आगे गया फिर पीछे से आ गया। चलो हमने इसे मार देते हैं। अबे कहाँ है, बच के जाएगा, ये यहाँ से नहीं बच सकता। मैं पहले बार ऐसा, ओहो हमने इसे मार दिया। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। पहली बार मैंने ऐसा कोई पॉलिटिशियन देखा जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हमारे लिए ये अच्छा था। अब यहाँ से निकल जाते हैं अपने तीसरे टारगेट के लिए। टाइम बहुत ही कम बचा है, 4 मिनट। अब हमने इस पॉलिटिशियन को मार दिया, जिस वजह से फार्मास्यूटिकल के स्टॉक बढ़ गए हैं। और सच में एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हो गया। अब तो मुझे एक बड़ा बोनस मिलेगा लेस्टर की तरफ से। चलो अब चलते हैं हमें तीसरे टारगेट की तरफ। वो भी यार काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा दूर है, कोई भी पास में नहीं है और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 टारगेट एलिमिनेट कर दिए। एक तो अच्छी बात ये है कि रात से सुबह हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया, लेकिन अभी हमारा काम बस आधा ही हुआ है। और जाते हैं अपने तीसरे टारगेट के पास और मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार वो है कहाँ पर। और नेक्स्ट टारगेट हमारा एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि अपनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टावर के पास है। तो अब हमें वहाँ पे जाना है, लेकिन यार अभी हमें यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, ड्राइविंग करनी है। चलो चलते हैं उसके पास और उसे भी जाके एलिमिनेट करते हैं, जल्दी से हमारे मिशन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमें एक बहुत ही, अबे भाई यार ये मैं कहाँ ही पे भी ये बाइक लेकर घुस जाता हूँ। भाई यहाँ पे हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है, क्योंकि हमने एक पॉलिटिशियन को मारा था। अभी यार अभी हम लोग गिर गए। अब हमें इन पुलिस वालों से बच के यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इस पॉलिटिशियन के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यार हमारे पीछे तो पुलिस ही लग गई। अब हमें यहाँ से इन पुलिस वालों से भी छुटकारा पाना होगा। लेकिन ये बाइक पता नहीं ऐसे टाइम पर ही क्यों परेशान करती है। अभी स्लिप हो गई, बच गया, मैं दोबारा से गिर जाता। चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। पहले हम लोग, अबे यार ये पुलिस तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने कभी मुझे पीछे से ऐसे ठोका हो। ये वाला हमारा मिशन फेल हो गया। अब हमारे पीछे पुलिस नहीं है, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने यार उस बुलेट को छोड़ दिया, मैंने ये सुपर बाइक, अभी हम लोगों ने इस बाइक को ले ली। अबे यार ये बाइक तो और भी ज़्यादा हैवी है यार चलाने के लिए। अबे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर रही थी जब हमने इसे चलाया था। चलो आगे जाके चलते हैं जल्दी से अपने टारगेट के पास। लेकिन अभी हम लोग गलत रूट में आ गए। अभी हमें दोबारा से पीछे आगे जाके हम लोग लेफ़्ट में ले लेंगे। और ये बाइक शायद ऊपर पहाड़ में चढ़ सकती है। चलो माउंटेन में इस बाइक को चला के देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ गए ना, ओ भाई ये बाइक तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी निकली। लेकिन यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है? अब हम लोग यहाँ से आगे कैसे जा सकते हैं? ये तो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से दोबारा निकलना होगा। देखा ये बाइक कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम लोग अपनी बुलेट से आते ना तो भाई हमारी बुलेट टूट जाती और
हम लोग यहाँ से फिर हमारे पीछे शायद पुलिस लग जाती। अभी हम लोगों को यहाँ से ही जाना होगा, यही एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने माउंटेन के ऊपर अपनी बाइक चलाई तो हम लोग नीचे गिर गए। और यार इस बाइक से जाने में अपना अलग ही मज़ा है। मैं इसे फिर कभी और ज़्यादा ट्राई करूँगा। फ़िलहाल तो हम लोग अपने टारगेट के पास पहुँचने वाले हैं, जो कि है एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, और हमें उसे ही मारना है, क्योंकि उसके बाद ही हमारे पास बहुत ही सारे पैसे हो जाएंगे अगर हमने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया। चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से। अब ये बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब शाम हो चुकी है भाई, कल रात हमने इस मिशन को स्टार्ट किया था और आज शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा थर्ड टारगेट हमें नहीं मिला है, जो कि यार बहुत ही बुरी बात है। हमें एक और बहुत ही बड़ा मिशन करना है नेक्स्ट वाले एपिसोड में। मैं बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भगा रहा था, जिसकी वजह से मैं ठुक गया, लेकिन अभी तक हम लोग टारगेट के पास नहीं पहुँचे हैं। चलो चलते हैं अपने बाइक के पास दोबारा। ओ भाई पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है हमारी वजह से। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना अगर हमारे पीछे पुलिस लग गई और उन्होंने हमें पहचान लिया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि कल रात ही हमने एक पॉलिटिशियन को मारा है, जिस वजह से यार ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसे ड्राइव करना। अभी गन अंदर रख कर इस बाइक को उठाकर यहाँ से दोबारा से निकलते हैं। जल्दी से हमें पहुँचना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचे तो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाएगा और हम उसे नहीं मार पाएंगे और हमारा ये मिशन फेल हो सकता है, क्योंकि हमें चारों को ही एलिमिनेट करना है और अभी तक हमने बस 2 को ही एलिमिनेट करा है। और अब हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले बच गए यार। इस कार से अगर मैं ठुक जाता ना तो फिर हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता। यहाँ पर मुझे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन हमें जिस बिल्डिंग के पास जाना है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उस बिल्डिंग के टावर पर ही वो इंसान हमें मिलेगा, बिजनेसमैन, जिसे हमें किल करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ तो गए, लेकिन यहाँ पर हमें कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और यहाँ पर मुझे ऐसी कोई बिल्डिंग, अबे यार मैं इन्हें कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो फालतू में पहले से ही डरने लग गए। अब यहाँ पर फायरिंग करी और यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब हमें यहाँ से जल्दी से और आगे निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई पुलिस आ जाएगी। अगर ये शायद ये है, अगर ये होता तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता, लेकिन भाई ये नहीं है वो इंसान। और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर अंदर जाके देखता हूँ, क्या पता मुझे अंदर मिल जाए। बिजनेसमैन कहाँ गया? हमने फालतू में ही एक इंसान को मार दिया उसके चक्कर में, और यहाँ पर मुझे और कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा, सबके सब भाग गए। शायद हमें और भी ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, क्योंकि भाई वो जो बिजनेसमैन है वो अपनी उसकी जो बिल्डिंग है ना वो अभी बन रही है, बनी नहीं है, तो वो यहीं कहीं पे आसपास में होगा शायद। कहाँ गया यार? अगर हम लोग जल्दी से उस बिजनेसमैन को नहीं मार पाए तो यहाँ पे पुलिस भी आ सकती है, क्योंकि भाई हमने एक इंसान को यहाँ पे फालतू में मार दिया, बाकी तो भाग गए। उसे भी भाग जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं भागा। उसकी वजह से अब हम फंस सकते हैं। कहाँ गया यार? ये इंसान तो मिल भी नहीं रहा और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है हमारे पास। हमें जल्दी से 30 सेकंड के अंदर उस इंसान को ढूंढना होगा, वरना हमें इस मिशन को दोबारा से स्टार्ट करना होगा। मैं एक काम करता हूँ कि इस गेट में फायरिंग करी मैंने, लेकिन यार यहाँ पर मुझे वो बिजनेसमैन नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं। अभी क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग अब हमारे पास बहुत ही यार टाइम कम है। मैंने ऊपर भी देख लिया, ऊपर एक टावर तो है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब मुझे इस मिशन को दोबारा से स्टार्ट करना होगा यार, टाइम ख़त्म हो गया। इस बार तो हम लोग फेल हो गए और हमें कहीं पे बिजनेस में दिखाई दिया, तो मैं अपनी इस कार को लेकर आ चुका हूँ और हमारे पास अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1.5 मिनट है। मैं एक काम करता हूँ कि यार मैंने सब जगह इस कार को ठोक के देख लिया, ये कार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और वो बिजनेसमैन पता नहीं कहाँ पर है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। मेरी कार बेकार हो गई, लेकिन हमारा तीसरा टारगेट कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मैं एक काम करता हूँ कि अपने हाथ में स्नाइपर लेता हूँ, उसके बाद वो रहा ऊपर, दिख ही गया, यहाँ पर है ये। इससे हमने कहाँ नहीं ढूंढा, अब तो गया ये। इसने हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया और हमारी एक कार भी ख़राब हो गई।
और हमने इसे मार दिया। चलो भाई यहाँ से जल्दी से हमें भागना होगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी पुलिस आ सकती है। हम लोग पहले तो पुलिस से बच गए लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे और अब हमें 1 मिनट के अंदर चौथे टारगेट को भी एलिमिनेट करना है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लोकेशन हमारे पास लेस्टर ने भेज दी है, बस हमें यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरीके से। अच्छी बात तो ये है कि हमारे पीछे कोई भी पुलिस नहीं आ रही है। मुझे कोई भी कार दिखाई दी तो मैंने एक चीट कोड को यूज़ करके अपने लिए एक पोर्च मंगवा ली है और ये वाइट कलर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। बुरी बात यह है कि ये कार बहुत ही ज़्यादा स्लिप होती है और इसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखा तुमने, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कार है और इसे संभालना आसान बात नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। हमें कोई कार दिखाई नहीं दी थी जब हमें यहाँ से भागना भी तो था। चलो यहाँ से निकलते हैं यार। ये कार, हम इस कार को चलाते चलाते कहीं खुद ही ना मर जाए। ओ भाई, ये पुलिस कहाँ से आ गई? मैंने तो कुछ करा भी नहीं अभी तो हम लोग वहाँ से अच्छी तरीके से भागे थे और अब हमारे पीछे ये पुलिस दोबारा से पड़ गई। अभी हमारे पीछे 2 स्टार पुलिस हो और हमें जहाँ पर जाना है वहाँ का रोड भी बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है और हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। अब हमें यहाँ से भागना होगा। अबे यार, ये पुलिस वाले दोबारा से मेरे पीछे लग गए, फिर दोबारा से टाइम ख़राब हो गया और ये मिशन दोबारा से फेल हो गया। फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमें जाना है। हम लोगों ने यहाँ पर 3 टारगेट को एलिमिनेट कर दिया, जिस वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और इसका फ़ायदा हो रहा है लेस्टर को और कुछ फ़ायदा हमें भी होगा। हमारे पास भी बहुत ही ज़्यादा पैसा आएंगे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे चौथे टारगेट के पास और यहाँ पर है वो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा यार। टाइम दोबारा से हमारा वेस्ट हो गया और ये तीसरी बार ये मिशन फेल हो गया। अब हमारा टारगेट है एक करप्ट एग्जीक्यूटिव जो कि बस में ट्रेवल कर रहा है और फ्रैंकलिन को उस बस का एक्सीडेंट करना है। तो हमें उस बस का एक्सीडेंट करना है, लेकिन यार हमें तो बस दिखाई नहीं दे रही। बस आखिरकार गई कहाँ पर है? और अभी हम लोग बातें करते करते रोड की दूसरी साइड आ गए, लेकिन वो बस हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें एक बस का एक्सीडेंट करना है, बस हमारे ऊपर कोई शक न करे। चलते हैं उसके पास। और बस कहाँ गई? शायद ये वाली बस तो नहीं है। ओ भाई, सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? जिस बिजनेसमैन को हमें किल करना है वो इस लड़की से मिलने आने वाला है, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है? हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी तो नहीं पहुंच गए, या फिर उस बिजनेसमैन को ये पता चल गया है कि उसके बाकी के 3 मेंबर मर चुके हैं और अब हम उसे मारने वाले हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओ भाई, यहाँ पर ये एक आदमी आया है, लेकिन ये गंजा बिजनेसमैन तो लगता नहीं है। ये फालतू में उस लड़की को परेशान कर रहा है। मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला, वो बिजनेसमैन नहीं था। और अब यहाँ पर ओ भाई, यहाँ पर एक और कार आई है और ये तो कार बहुत ही ज़्यादा महंगी लग रही है और मुझे लग रहा है यही है बिजनेसमैन। हमने इसे ही मार दिया और यहाँ पर हमारा मल्टीपल असैसिनेशन का मिशन हो गया कंप्लीट। ओके बाय।